नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, FLN मेला के द्वितीय चरण के आयोजन हमारे लिए 9 फरवरी को करना है। उस मेले में हमें यह एक रिपोर्ट कार्ड भरना है। तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस रिपोर्ट कार्ड को किस प्रकार से भरना है। पहले तो हम सबको मेला में 6 स्टॉल को लगाना है, जिसमें पहला स्टॉल रहेगा हमारा रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा बौद्धिक विकास, चौथा भाषा विकास, पाँचवा गणित की पूर्व तैयारी और अंतिम स्टॉल रहेगा बच्चों का कोना। सबसे पहले बच्चा यह रिपोर्ट कार्ड लेके हमारे पहले स्टॉल पर आएगा, जिसमें हमें उसकी सामान्य जानकारी, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे बच्चे का नाम क्या है, उसकी माँ का नाम, स्कूल का नाम, कक्षा और मेले की तारीख को यहाँ पर भर देना है। फिर इस सब के बाद जैसे ही बच्चा अगले स्टॉल पर जाएगा, अगले स्टॉल आ जाएगा हमारा शारीरिक विकास का। शारीरिक विकास में आप देख सकते हैं क्षमता में क्या है, उसके 3 प्रकार का परीक्षण करेंगे हम। संतुलन बनाकर चलना, कूदना और पेपर फोल्डिंग। जैसे संतुलन बनाकर चलने में सबसे पहले हम उसको एक सीधी रेखा पर चलने को कहेंगे, फिर उससे एक टेढ़ी रेखा पर चलने को कहेंगे, फिर उसके पश्चात उसके सर पर किताब रखकर उसको रेखा पर चलने को कहेंगे। अब यहाँ पर मेन प्रश्न उठता है कि हमें किन किन स्तरों पर टिक लगाना है। तो जो भी स्तर वह कर पाए, जैसे सीधी रेखा पर चलता है तो यहाँ टिक लगा देंगे, फिर टेढ़ी रेखा पर भी चल लेता है तो यहाँ पर टिक लगा देंगे, और यदि वह पुस्तक रख के भी चल लेती है तो यहाँ पर भी टिक लगा देंगे। अब बात आती है कोशिश जारी है। यदि वह बच्चा इन तीनों में से कोई भी कार्य नहीं कर पाता है तो हमारे लिए टिक लगाना है कोशिश जारी पर। ध्यान रखें, यदि हमने कोशिश जारी है पर टिक लगाया है तो अन्य 3 स्थानों पर हमें कोई भी टिक नहीं लगाना है, और इसमें केवल सही का टिक लगाना है, हमें क्रॉस के टिक का उपयोग नहीं करना है। फिर ऐसे ही कूदना वाले में करेंगे और ऐसे ही पेपर फोल्डिंग पर करेंगे। फिर जैसे ही बच्चा इसके बाद जाएगा अगले स्टॉल पर, अगला स्टॉल रहेगा बौद्धिक विकास का। बौद्धिक विकास में हमें 4 चीज़ों की पहचान करनी है: मिलान, रंग पहचान, वर्गीकरण और क्रम से लगाना। तो मिलान के लिए हम किसी भी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, खिलौने हो गए, या अपने विद्यालय में जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। रंग पहचान की सामग्री बनाने के लिए हम एक कार्ड शीट लेंगे, उसको विभिन्न रंगों से रंग देंगे और वह बच्चों के सामने रंग प्रस्तुत करेंगे कि वह पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा है। और इसी प्रकार से वर्गीकरण और क्रम से लगाने के लिए हमें सामग्री इस विद्यालय के बाहर छोटी छोटी लकड़ियां मिल जाएंगी, उससे सामग्री का हम निर्माण आसानी से कर सकते हैं। इस सब के पश्चात बच्चा जाएगा अगले स्टॉल पर। अगला स्टॉल रहेगा भाषा विकास में चित्रवाचन और पढ़ना। चित्रवाचन में 3 स्तर रहेंगे। पहला स्तर, कोई भी 5 चीज़ें हमें पूछना है उससे, वह देखकर हमें बताएगा। यदि वह बता देता है तो हम इस पर टिक लगा देंगे। फिर अगला स्तर रहेगा, अपने मन से कोई 5 चीज़ें बताने को कहेंगे बच्चे से, और आखिरी में क्या होगा, उससे पूछेंगे कि चित्र में क्या हो रहा है। यदि वह तीनों चीज़ें बता रहा है तो तीनों पर हम सही का टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से पढ़ना में हमारे लिए जो कुछ अक्षर दिए गए हैं, यदि वह सभी को पढ़ पाता है तभी हमें इस पर सही का टिक लगाना है। फिर अक्षर के बाद यदि शब्दों को भी पढ़ पाता है तो इस पर सही का टिक लगा देना है, और यदि वह इस कविता को भी पढ़ ले तो इस पर भी हमें टिक लगा देना है। यदि तीनों में से किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा है तो हमारे लिए कोशिश जारी है पर टिक लगा देना है। फिर अगला स्टाइल रहेगा गणित की पूर्व तैयारी में भी इसी प्रकार से आकार पहचान, गिनना, अंक पहचानना और जमा घटा, ये सामान्य सी जानकारी रहेगी। इससे हम बच्चों को जो जिस स्तर पर वह कर पा रहा है उस पर टिक लगा देंगे, और जिस पर नहीं कर पा रहा है उसको हम खाली छोड़ देंगे। फिर बच्चा इसके पश्चात जाएगा आखिरी के स्टाइल रहेगा हमारा बच्चों का कोना। बच्चों के कोने में वह सबसे पहला रहेगा शारीरिक विकास का रंग भरना। बच्चे को मन से कहेंगे रंग भरने को। यदि वह रंग गोले में रंग भर लेता है तो यहाँ पर सही का टिक, इस फूल में भी भर लेता है तो यहाँ भी सही का टिक पर लगा देंगे, और अंत में इस घर की आकृति पर यदि रंग भर लेता है तो यहाँ पर भी हम सही का टिक लगा देंगे। फिर उसके पश्चात रहेगा भाषा विकास में अक्षर लिखना, सरल शब्द लिखना और मेरा नाम। यदि वह तीनों चीज़ें लिख पा रहा है तो हम तीनों पर सही का टिक लगा देंगे। फिर आखिरी रहेगा इसमें सामाजिक व भावनात्मक विकास। यदि वह इन भावों को पहचान पा रहा है, जिन भावों को पहचान पा रहा है उन पर हम टिक लगाते जाएंगे। सबसे अंत में इस रिपोर्ट कार्ड के अंत में रहेगा माता पिता के हस्ताक्षर। यदि हस्ताक्षर कर लेते हैं तो उनके हस्ताक्षर को करा देंगे, और यदि अंगूठे का निशान लगा पाते हैं तो हम अंगूठे का निशान लगवा देंगे। और बाद में रहेगा मेला आयोजक के हस्ताक्षर। मेला आयोजक में शिक्षक रहेंगे, उसके हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें यह रिपोर्ट कार्ड भरना है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।